समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे और जाकर के जेल में विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, इरफान सोलंकी से जाके मुलाकात किया अखिलेश यादव ने, और जिस तरीके से वो पहुंचे हैं, पहले भी परिवार कह रहा था कि बीजेपी लगातार उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है। देखो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि सदैव ये गुंडे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो कोई मुख्तार पैदा कर देते हैं, कोई अतीक पैदा कर देते हैं, और जब सत्ता में नहीं है तो जिस प्रकार से वो इनके लोगों खासकर जो समाजवादी गुंडे हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई के तहत अभी पिछले दिनों देखने में आया कि किस प्रकार से इरफान सोलंकी ने अपने ही समाज की एक गरीब विधवा के जिस प्रकार से ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, वहाँ पर आग लगा दिया। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार के मामले भी सामने निकल के आए कि बांग्लादेशियों को लिखकर कि ये भारत के नागरिक हैं, इस प्रकार से लिख कर दिया कि उनका पासपोर्ट बन जाए, तो वो लोग आतंकवाद से भी लिप्त हो सकते हैं। तो खैर वो तो जांच चल रही, सामने निकल कर आएगा। और ऐसे लोगों से अगर अखिलेश यादव जी जेल में मिलकर जाते हैं तो आखिर अखिलेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मने ये वही सपा है? बात तो करते हैं कि नई सपा है, लेकिन अब इससे तो स्पष्ट हो रहा है ये वही सपा है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये वही सपा है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में नेता सदन एसटी हसन वो कहते हैं कि अखिलेश लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, और कार्यकर्ताओं से जब जाके वो कानपुर में मिल रहे हैं इरफान सोलंकी से, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। देखो, अपराधियों को से मिलकर अपराधियों का मनोबल बढ़ाना ही समाजवादी पार्टी का काम है। कार्यकर्ताओं से मिलना हो तो कार्यकर्ता तो न जाने कितना बेचारा गरीब कार्यकर्ता है कि समाजवादी पार्टी का, वो क्या आज तक अखिलेश जी कभी मिलने गए उनसे? कभी मिलने नहीं जाएंगे। वो तो केवल एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण से ही केवल एक अपराधियों से मिलने, वो भी जेल के भीतर जा रहे हैं, तो सभी लोग जान रहे हैं। एक सवाल और है, जयंत चौधरी से फिल्म पठान को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपने घर के अंदर क्या करते हैं, कौन क्या देखता है, प्रधानमंत्री भी अपने घर में क्या देखते हैं, कौन जानता है। देखो, जयंत चौधरी हों चाहे अखिलेश यादव हों, ये सब एक एजेंडे का हिस्सा है कि जिस प्रकार से इस देश में सिनेमा के द्वारा एक लंबे समय से एक एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, और उस एजेंडे ने धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि पहले रामा रामा होता था, धीरे धीरे मौला मौला होने लगा। तो इस प्रकार के जो एजेंडे के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें शाहरुख खान हो या जो भी हो, वो आज सब उजागर हो रहे हैं। और उजागर हो रहे हैं आज, कम से कम हिंदू अपनी बात को लेकर आज सड़कों के ऊपर आ रहा है, इस एजेंडे को उजागर कर रहा है, तो उसको लेकर ये सारे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी केवल वोट बैंक की राजनीति के लेकर जो इन्होंने की है, उस पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वोट बैंक के लालच में अगर अपने बाबा के लिए भी कभी इस प्रकार की बात कर देंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सांसद एसटी हसन ने कहा है कि कुछ लोग भगवा में बैठते हैं, बिछा कर बैठते हैं, उसमें हाथ पोंछते हैं, और जो कावड़िए हैं वो कच्छे तक भगवे पहनते हैं। देखो, ये उसकी कुत्सिक मानसिकता है, और ये इस प्रकार के लोग इनको किस प्रकार के चिड़ भगवा से है, ये सब स्पष्ट है, तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और ये लोग जिनके जहन में ही बसा हुआ है कि किसी प्रकार से इस देश की धार्मिक जनसंख्या को प्रभावित करना जिनका लक्ष्य हो, वो लोग तो इस प्रकार की बात करेंगे, लेकिन हम लोग इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। एक आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ रोज पहले अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की थी। आज राज्यपाल प्रयागराज पहुंच रहे हैं और अमिताभ बच्चन के उस घर पर जाएंगे जहां पे उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, जहां पे वो बढ़े। तो क्या आप मानते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए जिस तरीके से राज्यपाल आज पहुंच रहे हैं? नहीं, अमिताभ बच्चन इस योग्य नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। अमिताभ बच्चन ने क्या किया है ऐसा? इस देश के लिए अमिताभ बच्चन का क्या योगदान है? पनामा कांड में वो फंसे हुए हैं, और उसके बाद में टैक्स चोरी उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ऐसा देश के लिए क्या किया? उन्होंने देश के गरीबों के लिए कुछ किया क्या है? तो वही अमिताभ बच्चन है जो समाजवादी पार्टी की अपराध भरी सरकार जब उत्तर प्रदेश में चल रही थी तो ये बोलते थे अपराध यहाँ कम है। तो ये कुल मिलाकर ये तो इस प्रकार के हैं, पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो इनसे अच्छे अच्छे तमाम सारे कलाकार हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? राजेश खन्ना को क्यों नहीं दिया जाएगा? और भी तमाम सारे एक्टर हैं तो जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो भारत रत्न अमिताभ बच्चन से जोड़कर देखना भारत रत्न के मैं समझता हूँ कि उसका अपमान है। शुक्रिया। से बातचीत करेंगे कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार गुंडों के साथ खड़ी रही है। भले से सपा के नारे बदल गए हों, लेकिन सपा आज भी वही है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।